तो भाई पाइथन के अंदर कोड करने के लिए सबसे पहले तुम्हारे सिस्टम के अंदर पाइथन होनी चाहिए। तो फटाफट से जाओ python.org/download/mac या फिर तुम्हारा जो विंडोज़ है उसके अंदर जाओ, फटाफट से पाइथन को डाउनलोड कर लो, उसको इंस्टॉल कर लो। एक बार ये इंस्टॉल हो गई उसके बाद तुम अपने सिस्टम के अंदर आराम से पाइथन के अंदर कोड कर सकते हो। इसके बाद तुम्हें देखना होगा कि भाई कौन सी IDE यूज़ करनी है, ठीक है, IDE यूज़ करनी है, ठीक है। अब IDE मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। टेक्निकली बात ये है कि लेट्स से ये तुम्हारा पाइथन का कोड है। अब ये तुम पाइथन का कोड कहीं भी लिख सकते हो, तुम नोटपैड में लिख सकते हो, तुम कहीं और पर लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। बट एट द एंड तुम्हें इस कोड को बोलना पड़ेगा कि भाई हाँ पाइथन, मेरा ये पाइथन का कोड है, इसको चला दे। तो टेक्निकली चलाएगी पाइथन ही, बट तुम लिख कहीं भी सकते हो, तुम्हारी मर्जी। अब बहुत सारी बढ़िया बढ़िया IDE होती है हमारे पास, बहुत बढ़िया बढ़िया, जैसे कि हमारे पास पाइचाम है, हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड है, हमारे पास स्पाइडर है, हमारे पास इंटेलिजेंट IDE है, हमारे पास सबलाइन टेक्स्ट है, और जो डिफ़ॉल्ट में IDE आती है पाइथन की वो है IDLE। तो अगर तुम्हारे पास घंटा कुछ नहीं है तो डायरेक्टली सर्च मारना IDLE या फिर पाइथन मार देना, तो IDLE तुम्हारे पास आ जाएगा। इसको ओपन कर लेना। तो ये पहली IDE है बेसिकली तुम्हारी, जहाँ पे तुम एक्चुअल में पाइथन का कोड लिख के रन करने वाले हो। अब इसके अंदर तुम डायरेक्टली लिखोगे अगर 90+10 या फिर 10+90, तो एक्चुअल में तुम्हारे पास आंसर आएगा 100। अब ये कैलकुलेटर वाला कैलकुलेट नहीं हो रहा, ये एक्चुअल में पाइथन तुम्हारा कैलकुलेट करके दे रही है। इसके आगे हम आगे देखेंगे, बट दिस वॉज एपिसोड 2 ऑफ मास्टरिंग पाइथन।